2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। हाल में आपने एक मामला देखा होगा जिस परीक्षा में मात्र 6 अभ्यर्थी पास हुए हैं, यानी 225 सीटें थी लेकिन 225 सीटें भी नहीं भर पाई। 46,000 अभ्यर्थी थे। यह स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2024 का मामला है और इस भर्ती में राजनीति विज्ञान में 46,000 लोगों ने आवेदन किया था। 225 सीटें थी लेकिन पास हुए मात्र 6 अभ्यर्थी। लेकिन कई सारी इसमें दिक्कतें भी हैं, पेपर को लेकर भी कई सारी शिकायतें हैं और जिस तरीके से पहली बार शायद ऐसा मामला देखने को मिला है जिसमें पूरी सीटें ही नहीं भर पाई हो। लाखों अभ्यर्थी, करोड़ों अभ्यर्थी तैयारी करते हैं सरकारी नौकरियों की, पीएचडी, नेट, जेआरएफ सारी चीजें करने के बाद भी मात्र 6 अभ्यर्थी कैसे पास हो सकते हैं? ये तमाम सवाल भी हो रहे हैं इस भर्ती पर। हमारे साथ तमाम अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो ये हमारे पास में पहुंचे हैं, तो उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये पूरा मसला क्यों है, क्यों इस तरीके की चीजें हो रही हैं कि मात्र 6 अभ्यर्थी पास हुए, 46,000 में से सीटें ही नहीं भर पाई। तो मुझे बताइए कि किस तरीके से ये पूरा मामला है, आप ये शिकायत भी कर रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो सर ये आई है कि पेपर को ब्लूप्रिंट के अनुसार नहीं बनाया गया है। जब आरपीएससी में सिलेबस देती है तो उसने डिवाइड कर रखा है कि ग्रेजुएशन लेवल का ये क्वेश्चन आएंगे, 12th लेवल के ये क्वेश्चन आएंगे, पीजी लेवल के ये क्वेश्चन आएंगे। तो उन्होंने डिवाइड अपने ब्लूप्रिंट के अनुसार पेपर नहीं बनाया, जिसकी वजह से और जो सारगर्भी तथ्य बिल्कुल ऐड नहीं किए गए। पेपर बाहर की गाइडों से बनाया गया है। ना हमारे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है और हम कहाँ पे पढ़ेंगे, हम राजस्थान में पढ़ते हैं तो राजस्थान में जो बुक उपलब्ध होती है, यूनिवर्सिटी बुक, हम वो बुक पढ़ते हैं। और उन्होंने इंग्लिश मीडियम की बुकों से पेपर बनाया गया है, बाहर की बुकों का शामिल किया गया है, जिसकी वजह से अब हमने जेआरएफ कर रखी है, नेट कर रखी है और हम असिस्टेंट प्रोफेसर में इंटरव्यू दे चुके हैं। फिर भी अगर हम 40% नहीं बना पा रहे तो हमारे घर वालों को भी लगता है कि भाई आप बाहर रह के तैयारी कर रहे हो और ऐसा क्या मुद्दा आ गया कि आपने 40% नहीं बना पा रहे, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे साथी है जो इसका विरोध कर रहे हैं। हम आरपीएससी में भी इसके लिए ज्ञापन देने जाएंगे और हमने इसकी पूरी तैयारी कर रखी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पेपर बना था वो सिलेबस से बाहर है, टोटल सिलेबस से बाहर है, लेकिन सिलेबस का ब्लूप्रिंट तैयार नहीं है। बिल्कुल जो तथ्य शामिल किए जाते हैं वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि किसी स्टूडेंट की समझ के आधार पर रखो या जो ऐसे डिवाइड कर रखो ये पढ़ने वाले स्टूडेंट है या नहीं पढ़ने वाले, उनको बिल्कुल डिवाइड नहीं किया गया। सबको एक तरीके से जो अनर्थक तथ्य होते हैं उनको शामिल कर लिया गया इस पेपर में। मतलब किस तरीके से, मैं थोड़ा सा समझा नहीं पाया, किस तरीके से तथ्य शामिल किए गए जो मतलब अभ्यर्थी समझ नहीं पा रहा है? तो क्यों नहीं समझ पा रहा है? जैसे कि आप स्कूल जो व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके से समझ में नहीं आ रहा पेपर? सर हम जब तैयारी शुरू करते हैं तो हम आरबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी किताबें उनसे पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन उन्होंने उनसे बिल्कुल मैटर नहीं उठाया गया। जो बाहर की गाइड है उनसे मैटर उठाया गया है। जो राजस्थान में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए उपलब्धि नहीं है, उन मैटर से ही पेपर बना लिया गया है, सबसे बड़ी समस्या। और दूसरी बात, जो इन्होंने पेपर बनाया है वो पूरा पीजी का मैटर शामिल कर लिया गया। जो 12th लेवल के या ग्रेजुएशन लेवल का शामिल है बिल्कुल शामिल नहीं किया गया है। मतलब कॉलेज लेक्चरर के लिए जो सिलेबस होता है उस सिलेबस को स्कूल व्याख्याता में डाल दिया। हाँ सर, पेपर में बिल्कुल भी वो सिलेबस को देख के बिंदुओं को शामिल नहीं किया गया। कई बिंदु जो अब नया सिलेबस ऐड किया है उसमें उन्होंने ऐड किया और उनसे क्वेश्चन हमारे जो पिछले साल पेपर हुआ था उनमें आ रखे हैं और वो सिलेबस में अब नए सिलेबस में ऐड हो रखे हैं। बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए कि किस तरीके से जो ये सारा पेपर बनाया गया है, बाहर के गाइडों को लाया गया, राजस्थान का जो एनसीईआरटी वगैरह जितने भी बुकें हैं उससे कुछ भी नहीं लिया गया। मतलब अभ्यर्थी के समझ में पेपर ही नहीं आ रहा तो सॉल्व क्या करेगा? मुद्दा ये भी है सर। दिक्कत ये है कि जो सिलेबस आज से 4 दिन पहले जारी होता है उस सिलेबस का पेपर हमारे जो एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम बना दिया जाता है। जब सिलेबस जो आप सिलेबस दे रहे हो वो सिलेबस आप फॉलो नहीं करके जो आगामी जो सिलेबस दे रहे हो उस सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन बना रहे हो। आप साउथ की बुक्स में से क्वेश्चन बना रहे हो, इंग्लिश में की बुकों में से क्वेश्चन बना रहे हो जो हिंदी मीडियम में कहीं अवेलेबल ही नहीं है। और वो बुक्स जिनका आप ट्रांसलेट करते हो टूटी फूटी भाषा, जो हम क्वेश्चन नहीं समझ सकते तो उसका आंसर क्या देंगे? इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा, सिर्फ 6 अभ्यर्थी, 45,000 लोग एग्जाम देते हैं, नॉट अवेलेबल। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा, नॉट अवेलेबल। ये अभ्यर्थियों की गलती नहीं है, आयोग की गलती है। आयोग को इसमें पारदर्शिता से जांच करनी चाहिए। इसमें मेरे को कोई बड़ा खेल लगता है इसके पीछे। इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एक बार मेरे को ये पेपर दिखाइए। इसमें ये चीज है
कि राजस्थान में कितने अभ्यर्थी होंगे तैयारी करते हैं। लाखों युवा तैयारी करते हैं। बेरोजगारी की दर जो है वो आप समझ सकते हैं कितनी बेरोजगारी का आलम है, लेकिन आयोग को अभ्यर्थी मिले ही नहीं। जनरल में देख सकते हैं, ऑल, ये सारी जो कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज में आयोग को अभ्यर्थी नहीं मिले। मतलब ये बहुत बड़ी दिक्कत है। बहुत बड़ी दिक्कत है। सरकार की मंशा 225 बेरोजगारों को रोजगार देने की थी, लेकिन आरपीएससी की मंशा ये नहीं है। आरपीएससी की मंशा है इनको पेपर, ऐसा पेपर बनाया जाए कि इनको लगना चाहिए कि हम भी कुछ पेपर बना सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो एग्जामिनर हैं, जो पेपर बनाने वाले हैं, आज उनको ये पेपर दे दिया जाए तो वो खुद 40% नहीं ला सकते, तो हम स्टूडेंट कैसे ला पाएंगे। ये पेपर का सवाल है कि हार्ड पेपर आते हैं परीक्षाओं में, ये अलग बात है, लेकिन आप राजस्थान की, हिंदी की कोई सारी किताबें छोड़ करके साउथ की किताबों से पेपर बना रहे हैं और ट्रांसलेट इस तरीके से हो रहा है कि अभ्यर्थी को समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत गलत चीजें हैं। आप मुझे समझाइए किस तरीके से ये जो पेपर हैं, आप देख सकते हैं ये पेपर नहीं, पूरी पुस्तक है। ये पूरी पुस्तक दे रखी है और ये 3 घंटे में सॉल्व करनी है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे? इसमें टफ सवाल हैं और इसको लेकर आप ये भी बोल रहे थे कि पेपर जो है इस बार काफी बढ़ा दिया गया। सर ये पेपर तो लग ही नहीं रहा, किस एंगल से ये पेपर लग रहा है। ये तो कोई 4 सीट थमा दी गई हो। एग्जाम हॉल में हम जैसे 4 सीट सोल्व कर रहे थे, ऐसा लग रहा था। जो पेपर 2015, 18 और 22 की वैकेंसी में 32 पेज का आया करता था, वो पेपर इस बार 64 पेज का आया है। ये कितनी शर्मनाक बात है। बच्चा इसको पढ़ नहीं सकता 3 घंटे में, वो सोल्व कहाँ से करेगा? ये मेन मुद्दा है सर। नहीं, पेपर में फिर क्या दिक्कत है? पेपर में सवालों की संख्या बढ़ी है क्या? कुछ चेंजेस क्या हुए जब ये पेपर डबल हो गया? सर सवाल बहुत लेंथी है, उनको कथन, कारण, निष्कर्ष, उनमें बच्चों को पढ़ने में समय लगता है। वो सवाल पढ़ता है तो उसको कम से कम 3 मिनट तो इस सवाल को पढ़ने में लग रहा है। एग्जाम में सीमित समय होता है हमारे पास, 3 घंटे होते हैं। 3 घंटे में हमें इन पेपर को पढ़ना भी है, सोल्व भी करना है और 40% और 35% का दायरा है वो पार भी करना है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये पेपर हम पढ़ ही नहीं पाए, पूरा सोल्व कहाँ से होगा? इस पेपर को एक बार पढ़ने में कितना टाइम लगता है? एक सवाल अगर हम ले तो कितना, 30 सेकंड, 40 सेकंड, कितना समय लगता है एक सवाल को पढ़ने में? नॉर्मली जो पेपर आते हैं दूसरे एग्जाम्स के, उसमें हमें 1 मिनट लग जाता है, 30 सेकंड लग जाता है, 40 सेकंड। लेकिन इसमें लग रहा था हमें 2 से 3 मिनट तो इसको पढ़ने में लग रहे थे, एक क्वेश्चन को पढ़ने में लग रहे थे। ये सर, तो 3 घंटे में तो आप पेपर पढ़ भी नहीं सकते। पढ़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया तो वो रिजल्ट आपने देखा, 6 बच्चे पास हुए हैं। जी सर। तो फिर ये सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आयोग को अभ्यर्थी मिले ही नहीं नौकरी के लिए। है ही नहीं, राजस्थान में ऐसे अभ्यर्थी नहीं है जिनको नौकरी दे सके। आयोग के परिणाम से यही पता लग रहा है भाई, 6 बच्चे पास हुए हैं, 45,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, 6 बच्चे पास हुए हैं। तो आयोग तो यही कहना चाह रहा है कि बच्चे हैं ही नहीं पढ़ने वाले, यही कहना चाह रहा है आयोग तो। एक मिनट, हाँ आप मुझे बताइए क्या कुछ है ये पूरी जी चीजें हैं कि आयोग को अभ्यर्थी ही नहीं मिले? आयोग को अभ्यर्थी तो पेपर ही ऐसे स्तर का बनाया है, अब हम पढ़े कहाँ से? हमारे यहाँ किताबों में नहीं मिल रहे हैं। कोई राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, ऑल राजस्थान में किसी भी यूनिवर्सिटी की किताब पॉलिटिकल साइंस की हम देखें, किसी भी में ये सवाल नहीं है, तो हम पढ़े क्या? और 64 पेपर, ये 64 पेज का कोई पेपर होता है? ये तो पूरी बुकलेट है, इसको पढ़ने में भी इतना टाइम लगा, हम सोल्व ही नहीं कर पाए। और ऐसे नहीं है कि हम पढ़ने वाले नहीं है, हमारे में कई लोग ऐसे जेआरएफ क्वालिफाई करके बैठे हैं, नेट क्वालिफाई, वो यूजीसी के नियमों पे खरा उतर रहे हैं, तो आरपीसी के नियमों पे क्यों नहीं खरा उतर पा रहे? इसका कारण एक ही है कि पेपर सेटर की कुठित मानसिकता थी। ये जीआरएफ नेट क्वालिफाइड कितने अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने 46,000 ने आवेदन किया? हाँ जी, 46,000 में काफी है। राजस्थान में मुझे लगता है पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज्यादा नेट क्वालिफाई है, जेआरएफ क्वालिफाई राजस्थान के अंदर है, और वो इसमें आरपीसी में पास नहीं हो पा रहे हैं। हमारे साथी, कई साथी है जो 2-2 बार जेआरएफ क्वालिफाई करके बैठे, 8-8 बार, 6-6 बार नेट क्वालिफाई किए, लेकिन इसमें 40% अंक नहीं ला पा रहे। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। बिल्कुल, वही सबसे बड़ा सवाल है कि जेआरएफ वाला बच्चा 40% नंबर कैसे नहीं ला पा रहा? मेरी खुद की 2022 में जेआरएफ है। मैं पीएचडी कर रहा हूँ और मैं यहाँ 40% नहीं ला पा रहा हूँ, तो मेरे को नहीं लगता मेरी गलती है। लेकिन दुनिया को, जिसको नहीं पता है, घर वाले बोलते हैं कि 40% नहीं आए, फिर आप क्या कर रहे हो? मैं 2014 से 12th से आज तक पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ, मैं 40% नहीं ला रहा हूँ, मतलब गलती मेरी नहीं है। सीधा सीधा आरोप मैं आरपीएससी की उस संस्था पर, आरपीएससी में जो पेपर सेटर है उन पर आरोप लगाना चाहता हूँ कि ऐसे पेपर कुंठित मानसिकता से आप पेपर मत बनाओ। इससे भविष्य सिर्फ 225 स्टूडेंट्स का नहीं हो रहा है खराब, इससे और भी जो सब्जेक्ट हैं
वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। आज जो भी भर्ती परीक्षा हुई है तो कम से कम ये जो 6000 पोस्ट हैं ये जो हुई है उसमें लेने की जो मंशा थी उसको बिल्कुल दरकिनार किया गया। मैं अब इस पे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, क्या कहूँ मैं नहीं, इस आरपीएससी को। तरीके से तो ये भर्ती कभी पूरी ही नहीं हो पाएगी। जैसा उन्होंने पेपर बनाए आरपीएससी ने, और आप जैसे कि बता रहे हैं कि जेआरएफ क्वालिफाई कर रखी हैं, कब से तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में तो कभी ये पोस्टें भरी नहीं पाएगी, कैंडिडेट मिल ही नहीं पाएंगे, तो फिर ये भर्ती पूरी कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती भर्ती। इसमें सुधार करना पड़ेगा, शिथिलता देनी पड़ेगी। यहाँ का जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम को देख के जो यूनिवर्सिटीज़ में जो बुक्स चलती है उस बुक्स को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाएंगे। जैसा पिछली बार पेपर आता रहता है, पिछली बार 16 में आया था, 18 में, ये जो 22 में सारे पेपर्स हुए हैं, सारे स्टूडेंट्स पास हुए हैं। लेकिन इस बार ऐसा क्यों? मेरे को ऐसा लगता है इस बार पेपर बनाने वाले कोई राजस्थान के नहीं, कोई बाहर से बुलाए हैं और उनको बोला गया है कि आप इस लेवल का पेपर बनाओ कि स्टूडेंट्स पास नहीं हो, ताकि हमें ये बताएं कि राजस्थान में स्टूडेंट पढ़ने वाले ही नहीं है। अब पढ़ने वाले कैसे नहीं? अगर पढ़ने वाले नहीं हो तो लोग, मेरे जानकार में सैकड़ों लोग हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, मेरे साथी लोग हैं, और वो पास नहीं हो रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण। 200 लोग ऐसे नहीं है जो वो पास हो गए जी, वो क्वालिफाई नंबर ला सके। मेरिट तो बड़ी दूर की बात है, क्वालिफाई नंबर नहीं ला पा रहे हैं जी। और भी अभ्यर्थी हैं, तो सबसे बड़ा जो सवाल ये भी है कि सिलेबस, जिस तरीके से पेपर तैयार किया गया है, तो पेपर बनाने में कहीं ना कहीं तो दिक्कतें हुई होगी कि किसको पेपर बनाने के लिए दे दिया, कि राजस्थान से लेना देना ही नहीं है, साउथ इंडिया की किताबें उठा करके पेपर बनाया जा रहा है। जी सर, इसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि आरपीएससी ने जो पेपर जिसको बनाने के लिए दिया है, तो जिससे पेपर बनवाया है उसमें उनकी ये मंशा रही है कि कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार है, तो सरकार जो बच्चों का हित करना चाह रही है, 225 पद की नौकरी देना चाह रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आरपीएससी के अंदर जिसने पेपर सेट किया है उनकी ये मानसिकता रही है कि कैसे ही करके बच्चों को इस भर्ती से बाहर किया जाए और सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा किया जाए, ऐसी मंशा रही है जिससे पेपर सेट किया है। तो हमारी मांग है सरकार से कि कौन ऐसा आरपीएससी में आपका दुश्मन बैठा है, उसकी जांच की जाए, जांच, और ऐसे कौन जिम्मेदार लोग हैं जो ऐसी इतनी बड़े लेवल पे गलतियां हो रही है। और अभ्यर्थी जो बेरोजगार, लाखों में अभ्यर्थी जो बेरोजगार है, जो 2-2, 4-4 साल गांव से उठ के आते हैं, जयपुर जैसे सिटी में रहते हैं, अब बहुत सारी सिटियों में रह के पढ़ते हैं, और उसके बाद जब हम देखते हैं कि ऐसा नज़ारा कि 6 बच्चे पास हो रहे हैं, इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, पेपर सेटर और जो पेपर का स्टैंडर्ड है उसमें ऐसा बदलाव क्यों हुआ एकदम से, ऐसा क्यों हुआ, ये क्वेश्चन है हमारा। आप कब से तैयारी कर रहे हैं, मतलब क्या कुछ कर रखा है? और क्योंकि जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं तो बहुत सारी चीजें सामने आती 2021 से कर रहा हूँ सर तैयारी। 2021 से जी, क्वालिफिकेशंस क्या है? नेट क्लियर है नेट क्लियर किया जी। तो आपने नेट कंप्लीट कर दी है, उसके बावजूद आप भी योग्य नहीं है, लायक नहीं है उस नौकरी के लिए। हाँ, नहीं है सर। इसमें सर ये क्या है कि पेपर का लेवल इस हिसाब से बना रखा है, और उसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा नुकसान 2021 से देखा तो उसमें कैटेगरी के सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। SC ST विधवा परित्यक्ता जो भी दिव्यांगजन वगैरह है, उनकी क्या है कि 2022 के अंदर पोस्टें खाली रही थी, उनकी बैकलॉग की पोस्टें इस भर्ती में आई है, इस भर्ती में भी वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें अब ये क्या है कि ये पोस्टें वापस जनरल के अंदर जुड़ जाएगी, तो उनको सब तरह से नुकसान है, उनकी भर्तियाँ 3-4 साल से खाली रह रही है। बिल्कुल, नेट किया हुआ बंदा कॉलेज में पढ़ा सकता है, पढ़ा सकता है। बिल्कुल कॉलेजों में पढ़ाते हैं, नेट किए हुए, जिसकी नेट क्वालिफाई होती है उसको रखते हैं, लेकिन स्कूलों में पढ़ाने के लिए आप योग्य नहीं माने जा रहे। नहीं माने जा रहे, जिसमें सिर्फ 11th 12th को पढ़ाना होता है, हाँ। उनके लिए योग्य नहीं है, 12वीं को नहीं पढ़ा सकते, पढ़ा सकते हैं। और नेट और जेआरएफ जैसे ऑल इंडिया लेवल पे जेआरएफ 200 लोगों की होती है, और यहाँ राजस्थान के अंदर वो 200 लोग नहीं मिल पा रहे वहाँ पे भर्ती में। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि नेट किए हुए, जेआरएफ किए हुए बंदे कॉलेज में पढ़ा सकते हैं लेकिन स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। शायद आरपीएससी को क्या लगता है किस तरीके से पेपर बनाया गया, ये बहुत सारी चीजें हैं। आपने भी नेट जेआरएफ कर रखा है क्या? यस सर, मैं एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, और दिसंबर 2024 में मैंने इस बार जेआरएफ क्लियर किया है पॉलिटिकल साइंस से। तो एक चीज़ यह भी है कि जो 2022 में स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस की भर्ती आई थी, उसमें SC ST की काफ़ी सीटें थी, मतलब ठीक ठाक थी। तो उस वैकेंसी में भी लगभग 30% SC और ST के मिला के वो जो भर्ती थी, सीटें थी, वो खाली रह गई थी। अब वापस दोबारा 2024 में भर्ती आती है तो वो बैकलॉग जुड़ के आया था, तो ऐसे टोटल कुल मिला के 156 के कुछ आसपास से SC ST की वैकेंसी थी, मतलब पद थे। तो वो इस बार भी खाली रह गए पूरे के पूरे। ST से केवल एक बंदा अभी हमारी नज़र में आया है, वो सेलेक्ट हुआ है, और बाकी पूरी खाली है।
तो अभी ये पूरी 219 पोस्ट है, ये खाली जाएगी। तो हमारी एक मांग ये भी है कि जो 219 पद है इनको पूरा नेक्स्ट जो भर्ती आएगी उनमें शामिल कर लिया जाए। हाँ बिल्कुल। तो बिल्कुल हाँ 2025 की है प्रक्रियाधीन भर्ती, इनमें शामिल कर लिया जाए जो पद रिक्त है बैकलॉग के रूप में। तो ये भी सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर आपने देखा कि जो ये नेट जीआरएफ क्वालिफाइड बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, आपको पता होगा कि नेट किया हुआ बंदा, जीआरएफ किया हुआ बंदा कॉलेज में पढ़ा सकता है। तो ये तो सारे लोग कॉलेज में जाकर पढ़ाए और आरपीएससी शायद साउथ इंडिया से जाकर के टीचर ला सकते हैं। जिस तरीके से इनका कहना है कि पेपर जो था वो राजस्थान की या यहाँ की किताबों से नहीं बना करके, यहाँ की यूनिवर्सिटी से कोई सिलेबस ना लेकर के साउथ इंडिया से वहाँ की किताबों से सवाल उठा करके उनको ट्रांसलेट किया गया। और ट्रांसलेट ऐसे किया गया कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि सवाल कहना क्या चाहते हैं, पूछना क्या चाहते हैं। जब ये सवाल समझ में नहीं आएगा कि पूछना क्या चाहते हैं तो फिर हम कहेंगे क्या, जवाब क्या देंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है। और ये भी सबसे बड़ी दिक्कत ये भी थी कि पेपर बहुत लेंथी दिया, बड़ा दिया कि इसको पढ़ने में ही 3 घंटे से ज़्यादा का समय चाहिए, तो फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जिस तरीके से पहली बार खबर जब सामने आई थी तो हमने भी देखा था कि हो सकता है कि 40% मार्क्स अभ्यर्थी ना ला पाए हो, लेकिन अब जाकर के ये पूरा मामला समझ में आता है कि आखिर यहाँ पर दिक्कत क्या है, समस्या क्या है और एक्चुअल जो वजह है इन तमाम अभ्यर्थियों के बाहर होने की वो क्या है। आपने सबको सुना, जाना कि किस तरीके से सारी चीजें हुई हैं, किस तरीके से पेपर बनाया गया, पेपर बनाने में कहाँ गालमेल हुआ, कहाँ दिक्कत हुई। ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर के हम लगातार बात कर रहे हैं और इस मुद्दे को हम लगातार उठाते रहेंगे। इनका भी साफ तौर पर कहना है कि जब तक इस मामले का समाधान नहीं होगा तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। आंदोलन करना पड़ा तो वो भी करेंगे, सड़कों पर उतरना पड़ा तो वो भी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये सारी चीजें हुई हैं, जिस तरीके से पेपर बनाया गया है, उसमें कई सारी अनियमितताएं बरती गई हैं। ये तमाम आरोप हैं जिस तरीके से देखिए ये सारे जो न्याय करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर किस तरीके से जो है आरपीएससी इसमें इनको जो न्याय की मांग कर रहे हैं वो पूरी होती है या फिर नहीं होती है। लेकिन तमाम चीजें जो होगी, जो भी अपडेट होगी, हम लगातार आपको देते रहेंगे और ये जो मांग है वो भी उठाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।